of alcohol and phenol is given NCERT chemistry class 12 chapter 7 alcohol and phenol। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले टॉपिक को जो है समझेंगे, फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे राइट है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एसिड हम उसको बोलते हैं जो क्या गिवन करे, मतलब प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन डोनर है यदि, तो उसे हम अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। बेस हम किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। प्रोटॉन एक्सेप्टर उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे वो आपका बेस है, और जो H पॉजिटिव को क्या करे, डोनेट करे, वो आपका क्या है, एसिड है। फर्स्ट ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं आपके, जैसे CH3 है, मतलब एल्काइल ग्रुप, C2H5 है, NH2 है। ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, साइनो हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है एक डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं एसिडिटी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं C6H5। फिनाइल रिंग भी जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब C6H5। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट है CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है। अब देखिए यहाँ पे OH बॉन्ड है, तो ये CH3 जो है कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, जब ये इसको देगा इस कार्बन को, और ये कार्बन किसको देगा, ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो O एंड H के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, उसकी पोलरिटी डिक्रीज होगी। जब पोलरिटी, एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे तो देखिए क्या राइट है, एल्कोहल है, एथेनॉल है। तो CH3 CH2OH है। CH3 जो है कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसको रिलीजिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, मतलब पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगा। जब पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगा तो O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, मतलब ये इजिली H पॉजिटिव गिवन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास फिनॉल है, ठीक है। अब फिनॉल में हम ये देख रहे हैं, जो ये आपको रिंग दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग, C6H5। तो C6H5 क्या करेगा फिनॉल से, मतलब ये जैसे O एंड H है यहाँ पे, तो ये फिनाइल रिंग जो दिख रहा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ऑक्सीजन से अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ईजिली जो है ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब H पॉजिटिव जो है ये ईजिली गिवन करेगा। इसलिए जो है इन ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिटी, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं क्या, आपका एसिडिटी। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गिवन है C2H5OH एंड गिवन है, कंपेयर करना है फिनॉल का। अब इसमें ये पूछ दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ग्रेटर होगा। यहाँ पे एल्कोहल है और एक क्या है, फिनॉल है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ C2H5 में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इन क्या करेगा, डिक्रीज करता है ना एसिडिटी, ये डिक्रीज करेगा एसिडिटी। और OH में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे फिनॉल है, मतलब जो ये C6H5 है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये जो C6H5 है ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ये देखिए यहाँ C2H5 है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब ये ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो O एंड H के बीच का जो पोलरिटी है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब डिक्रीज होगा यहाँ पे तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जो फिनाइल रिंग C6H5 दिख रहा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन से। जब यहाँ से विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज होगी और H का जो है O एंड H के बीच का बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो पाएगा। इसलिए फिनाल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्या, एल्कोहल। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या राइट है, प्रोपेन 1 ऑल है और ये आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये आपका 3 नाइट्रोफिनॉल है, ये 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल है, ये फिनॉल है और ये आपका क्या 4 मिथाइल फिनॉल है। अब जो है हमें ऑर्डर लगाना है तो देखिए ध्यान से। अब इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्ग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो ध्यान से देखिए NO2 ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है क्या, एसिडिटी। CH3 ग्रुप जो है आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिडिटी। तो ध्यान से देखिए सबसे ज़्यादा NO2 ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, देखिए इसमें 1 2 3 है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एंड O एंड H के बीच की पोलरिटी इंक्रीज होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन सा होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होगा आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। रीज़न क्या कि यहाँ पे 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 NO2 हैं तो अब इससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मतलब इससे जो है वीक कौन होगा, तो ये वाला होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 NO2 हैं। फिर देखिए इससे वीक कौन होगा, यहाँ पे अब आप आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या राइट है आपका 3 नाइट्रोफिनॉल तो आपका ये होगा। फिर इसके बाद बचा हुआ एक फिनाल बचा हुआ है, एक आपका 4 मिथाइल है और एक प्रोपेन 1 ऑल है। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल पे पास जो है फिनाइल रिंग है तो ये क्या करेगा, ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए एक CH3 है, CH3 क्या करता है, CH3 डिक्रीज करता है एसिडिटी को, CH3 डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, यहाँ फिनाल होगा और उससे जो है वीक कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा 4 मिथाइल फिनॉल। तो रीज़न क्या है, 4 मिथाइल फिनॉल इसलिए होगा कि 4 मिथाइल फिनॉल के पास देखिए CH3 है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो डिक्रीज करेगा। ये फिनाइल रिंग है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये नलीफाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका वीकर एसिड होगा कंपेयर किसके, फिनॉल के, क्योंकि फिनाल में देखिए फिनाइल रिंग है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसलिए ये बेटर एसिड होगा इसके कंपेयर में। लास्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 OH, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये सबसे वीक एसिड होगा। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, pKa, इसका क्या मतलब है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन pKa से भी आता है। यदि pKa की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या है, वीकर एसिड है, मतलब उसकी एसिडिटी क्या है, कम है। यदि pKa की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है,
तो उसकी एसिडिटी क्या है, कम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिटी के। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है 7.1 pKa वैल्यू और किसी का मान लीजिए गिवन कर दिया 14.0। तो अब आपको बताना है कि pKa की वैल्यू, pKa की वैल्यू देखिए यहाँ पे pKa की वैल्यू 14 है और यहाँ पे pKa की वैल्यू कितनी है 7.1। तो बेटर जो है एसिड कौन है या स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो 7.1 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ये। तो pKa क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। और यदि Ka की वैल्यू देता है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिटी के। तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। P/Q है ये आपका 25 का। देखिए ध्यान से क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है फिनॉल, यहाँ पे गिवन है फोर मेथॉक्सीफिनॉल और एक यहाँ पे गिवन है आपका नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें पूछा है कि ऑर्डर लगाइए। तो देखिए अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट है मान लीजिए, ये सेकंड है और ये क्या है आपका थर्ड है। अब इसमें पूछा है कि बेटर एसिड आपका कौन सा होगा, मतलब ऑर्डर आपको लगाना है। तो ध्यान से देखिए, ये CH3 ग्रुप है। CH3 क्या करेगा कि एसिडिटी को डिक्रीज करेगा और यहाँ पे फिनाइल रिंग है, ये इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, सबसे वीक एसिड आपका क्या होगा, थर्ड होगा, मतलब ये वाला। फिर कौन सा होगा, फिर देखिए फिनाल है और ये फिनाल है, यहाँ पे नाइट्रो लगा है, तो ये नाइट्रो वाला ज़्यादा जो है एसिडिक होगा इसके कंपेयर में। तो सेकंड हो जाएगा फिर आपका, और फिर आपका लास्ट क्या होगा, आपका लास्ट होगा क्या, फिनॉल, मतलब ये आपका नाइट्रो वाला, मतलब आपका फर्स्ट नंबर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा आपका 4 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है जो क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। और सेकंड वाला यहाँ फिनाइल है तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 2 हो गए जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ 1 है, इसलिए जो है ये वीक है इसके कंपेयर में। फिर सबसे कम कौन होगा, तो ये होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ CH3 ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है।